दोस्तों, समुंदर की गहराई से असली मोती वही निकालता है जिसमें लहरों से टकराने का और तूफानों से लड़ने का हौसला होता है। किनारे पर बैठकर इंतजार करने वालों को अक्सर सिर्फ रेत ही नसीब होती है। इसलिए अपने प्रयासों को इतना बड़ा कर दीजिए कि किस्मत को भी आपके सामने झुकना ही पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए सप्ताह की, मई महीने के इस अंतिम सप्ताह की, जो 25 मई सोमवार से शुरू होकर 31 मई रविवार तक चलने वाला है। विस्तार से देखेंगे कि इस सप्ताह आसमान में ग्रहों की चाल मिथुन राशि वाले दोस्तों के जीवन में क्या कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी। दोस्तों, अगर मैं ग्रह गोचरीय स्थिति और ज्योतिषीय नजरिए से कहूं तो यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सप्ताह है, क्योंकि यह सिर्फ मई महीने का अंतिम सप्ताह नहीं है, बल्कि देवगुरु बृहस्पति के आपकी ही राशि मिथुन राशि पर संचार का भी बिल्कुल अंतिम सप्ताह है। जी हाँ, पिछले लंबे समय से गुरुदेव आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और अगले ही सप्ताह से गुरुदेव अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव पर पड़ती है। इसलिए गुरुदेव का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। फिलहाल इस सप्ताह गुरुदेव जाते जाते अपने इस गोचर का पूरा अंतिम और सबसे प्रभावशाली फल आपकी झोली में डालकर जाएंगे। इसके अलावा इस सप्ताह एक और बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना हो रही है। 29 मई को आपके अपने राशि स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुधदेव अपनी चाल बदलेंगे और अपनी स्वयं राशि यानी आपकी ही राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन इस सप्ताह को उत्तम बना रहा है। बाकी सभी दिग्गज ग्रहों की स्थिति गोचर में यथावत बनी रहेगी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आसमान की स्थिति पर कि कौन सा ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए कहां बैठा है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि मिथुन राशि पर ही ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति और सुखों के कारक शुक्र देव एक साथ संचार कर रहे हैं और 29 मई को आपके राशि स्वामी बुध भी यहीं आ जाएंगे। आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव सिंह राशि पर केतु महाराज विराजमान है। आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव पर कुंभ राशि पर मायावी ग्रह राहु संचार कर रहे हैं। आपकी राशि के दसम भाव मीन राशि कर्म भाव पर कर्मफलदाता शनि देव ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। आपकी राशि के 11वें भाव आय और लाभ के भाव मेष राशि पर ऊर्जा के कारक मंगल देव अपनी ही स्वयं राशि में विराजमान है। मंगल देव की यह स्थिति आपको लाभ तो शत्रुओं को साफ करने वाली बनी हुई है। और अंत में आपके 12वें भाव खर्च और विदेश के भाव वृषभ राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव संचार कर रहे हैं और 29 मई की सुबह तक बुध भी सूर्य के साथ वहीं रहेंगे। फिर 29 मई को राशि स्वामी बुध का आपकी राशि में प्रवेश दूर कर देगा स्वास्थ्य से संबंधित सभी कलेश। आए अब इन्हीं ग्रहों की चाल और तेज गति से चलने वाले चंद्रमा के गोचर के आधार पर आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य, आपके व्यक्तित्व और आपकी ऊर्जा की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात लगन इस सप्ताह सबसे ज्यादा पावरफुल है। लगन प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव एक साथ संचार कर रहे हैं। यह एक बहुत ही शुभ और सात्विक योग है। आपके चेहरे पर एक गजब का आकर्षण और तेज देखने को मिलेगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय बहुत शानदार है। 29 मई की सुबह बुध के राशि परिवर्तन से भी पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी, लेकिन गुरु के प्रभाव के कारण आपका वजन थोड़ा बढ़ सकता है, पर अब चिंता का कोई विषय नहीं है। यह अंतिम सप्ताह है गुरुदेव का आपकी राशि पर संचार का, इसलिए वजन बढ़ने की चिंता दूर हो जाएगी। मीठा खाने की इच्छा भी बहुत ज्यादा हो सकती है। वहीं आपके 12वें भाव में सूर्यदेव संचार कर रहे हैं, जो कभी कभी आंखों में जलन या रात की नींद में थोड़ी खलल डाल सकते हैं। इसलिए अपने खान पान पर नियंत्रण रखें और गैजेट्स का इस्तेमाल
थोड़ा कम करें, खासकर रात को। अब बात करते हैं आपके करियर, कार्य क्षेत्र, नौकरी और व्यापार की। आपके कर्म भाव दसम भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। शनि कर्म के देवता है और वे आपसे कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करवा रहे हैं। हो सकता है आपको लगे कि काम का बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन यकीन मानिए शनि आपको तपाकर सोना बना रहे हैं। वहीं आपके राशि स्वामी बुध 29 मई को आपके प्रथम भाव पर आ जाएंगे। बुध व्यापार के कारक है। व्यापारी दोस्तों के लिए बुध का राशि परिवर्तन काफी सकारात्मक रहने वाला है। उनके लिए यह सप्ताह किसी बड़े सपने के सच होने जैसा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी शानदार होगी कि आप अपनी बुद्धि के बल पर ऑफिस में हर किसी को अपना मुरीद बना लेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जो भविष्य में लाभदायक रहेगी। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, धन लाभ और बैंक बैलेंस की। आर्थिक मोर्चे पर इस सप्ताह आपकी लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि आपके 11वें भाव लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव में मंगल देव अपने ही स्वयं राशि मेष पर संचार कर रहे हैं। दोस्तों, 11वें भाव में स्वयं राशि का मंगल एक बहुत बड़ा धन योग बनाता है। यह आपके आय के स्रोतों को कई गुना बढ़ा देंगे। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या तकनीकी क्षेत्र से आपको कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। आपकी जो भी इच्छाएं पिछले काफी समय से अधूरी थी, मंगल के इस गोचर से वह सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। लेकिन 12वें भाव में बैठे सूर्यदेव यह भी बता रहे हैं कि पैसा आएगा तो सही, लेकिन कुछ पैसा सरकारी कामों, जुर्माना, टैक्स या किसी विदेशी यात्रा से जुड़ी चीजों पर खर्च हो सकता है। इसलिए निवेश बहुत ही सोच समझ कर करें। सरकारी कार्यों से दूरी बनाकर रखें। नियमों का पालन करें। अब बात करते हैं शिक्षा, संतान और आपके प्रेम संबंधों की। मिथुन राशि वाले दोस्तों के लिए पंचम भाव के स्वामी शिक्षा और प्रेम प्यार भाव के स्वामी स्वयं शुक्र देव है। और इस सप्ताह आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र देव गुरु बृहस्पति के साथ आपके प्रथम भाव पर संचार कर रहे हैं। ज्योतिष में से एक बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह किसी शानदार वरदान से कम नहीं है। आपकी स्मरण शक्ति, आपकी एकाग्रता और आपकी क्रिएटिविटी क्षमता चरम पर रहेगी। जो विद्यार्थी मीडिया, आर्ट्स, डिजाइन या किसी क्रिएटिविटी क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बहुत बड़ा पुरस्कार या सफलता मिल सकती है। संतान क्षेत्र से भी आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे समाज में आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। कुल मिलाकर संतान के संबंध में भी ग्रह गोचर उत्तम बना हुआ है। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्से, यानी आपके प्रेम संबंध और लव लाइफ पर। जैसा कि मैंने बताया, आपके प्रेम प्यार भाव के स्वामी स्वयं प्रेम प्यार और रोमांस के देवता शुक्र देव है, जो कि प्रथम भाव लगन पर संचार कर रहे हैं। लग्नेश और पंचमेश का यह संबंध आपकी लव लाइफ में 4 चांद लगा देगा। इस सप्ताह आप अपने प्रेमी के लिए एक चुंबक की तरह काम करेंगे। आपके और आपके प्रेमी जन के बीच की बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत और रोमांटिक रहेगी। आप उन्हें कोई खूबसूरत गिफ्ट दे सकते हैं या किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। 28 और 29 मई प्रेमियों के लिए अधिक आनंदमय रहेगी, क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा भी प्रेम प्यार भाव पर संचार करेंगे। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो आपकी राशि के सप्तम भाव दाम्पत्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और गुरुदेव भी इस समय आपके प्रथम भाव पर ही संचार कर रहे हैं। दाम्पत्य भाव के स्वामी का लगन में होना, साथ में प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का युति योग पति पत्नी के रिश्ते में एक बहुत ही गहरी समझदारी और मैच्योरिटी लाता है। गुरु जाते जाते आपके दाम्पत्य जीवन की हर कड़वाहट को खत्म कर देंगे। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अगर आप शादी के योग्य हैं और रिश्ते की तलाश में है, तो इस सप्ताह आपके लिए कोई बहुत ही अच्छा और संस्कारी रिश्ता आ सकता है। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो, वीकली या प्रतिदिन का राशिफल हो, चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और सबसे गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है। 2.25 दिन में चंद्रमा की बदलती हुई चाल हमारे मन की स्थिति और हमारे रोजमर्रा के फैसलों को बहुत प्रभावित करती है। तो आए अब वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं और मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और विस्तार से चर्चा करते हैं।
देखते हैं कि किस दिन चंद्रमा किस भाव पर संचार करेंगे और आपके लिए क्या शुभ या अशुभ फल लेकर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा अपनी चाल बदल रहे हैं। 25 मई सोमवार की सुबह के 9:06 पर चंद्रमा सिंह राशि से प्रस्थान कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि आपकी राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, मन, प्रॉपर्टी और वाहन के भाव पर पड़ती है। मंडे की सुबह से लेकर बुधवार की शाम के 7 बजे तक का समय मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही सुकून भरा और व्यवहारिक रहेगा। चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। आप अपना पूरा ध्यान अपने घर परिवार और अपनी सुख सुविधाओं पर लगाएंगे। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनका आशीर्वाद आपके काम आएगा। अगर आप कोई नया वाहन, घर या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे तो इन 2.5 दिनों में आप कोई डील फाइनल कर सकते हैं। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा और सकारात्मक रहेगा। 27 मई बुधवार की शाम के लगभग 7 बजे चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश के भाव पर पड़ती है। बुधवार की शाम से लेकर शनिवार की सुबह के 6:38 तक मिथुन राशि वालों के लिए यह इस सप्ताह का सबसे भाग्यशाली और क्रिएटिविटी वाला समय रहेगा। पंचम भाव का चंद्रमा आपको बहुत ही एक्टिव और खुश मिजाज बनाएगा। आप अपनी कुशाग्र बुद्धि से अपने व्यापार में बहुत अच्छी नीतियां बनाएंगे। शेयर बाजार में निवेश करने वालों को इन दिनों में अपनी सूझबूझ से बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में पूरी तरह से लगेगा और प्रेमियों के लिए तो यह समय किसी रोमांटिक फिल्म की तरह खुशनुमा रहेगा। दोस्तों, इसी शानदार गोचर के बीच 29 मई शुक्रवार की सुबह के 11:14 पर एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना होने जा रही है। आपके अपने राशि स्वामी लग्नेश बुधदेव आपके 12वें भाव के अंधेरे से निकलकर आपकी राशि के प्रथम भाव अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी का राशि पर वापिस आना आपके लिए किसी मास्टर स्ट्रोक या ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। अब आपकी राशि पर 3 शुभ ग्रह संचार करेंगे। शुक्रवार से आपकी वाणी में, आपकी बुद्धि में एक गजब का आकर्षण और तेज आ जाएगा। आपके अंदर भद्र महापुरुष राजयोग जैसे गुण पैदा होंगे। लेखन, मीडिया, वकालत, अकाउंटिंग या किसी भी प्रकार के व्यापार से जुड़े दोस्तों के लिए 29 मई के बाद का समय पैसों और मान सम्मान की बारिश करवाने वाला साबित होगा। आपके रुके हुए हर काम अब रॉकेट की स्पीड से पूरे होने लगेंगे। अंत में 30 मई शनिवार की सुबह के 6:38 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि आपकी राशि के 6ठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव पर पड़ती है और पूरा वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को चंद्रमा यही गोचर करेंगे। दोस्तों, वैसे तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होते हैं, लेकिन गोचर के नियम अनुसार 6ठे भाव पर चंद्रमा बहुत ही उत्तम परिणाम देते हैं। यहाँ बैठकर चंद्रमा एक बहुत बड़े शत्रुनाशक का कार्य करते हैं। इस वीकेंड आपके सभी विरोधी और शत्रु पूरी तरह से दबे रहेंगे। कोई भी आपके सामने सिर उठाने की या आपसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत और निडर महसूस करेंगे। इसके साथ ही यहाँ एक बहुत ही शानदार ज्योतिषीय योग भी बन रहा है। 6ठे भाव में बैठकर चंद्रमा की 7वीं और उच्च दृष्टि सीधे आपके 12वें भाव व्यय और बेड कंफर्ट्स के भाव पर पड़ रही है। उच्च दृष्टि के इस प्रभाव से वीकेंड पर आपका मन बहुत ही प्रसन्न, रोमांटिक और उत्साहित रहेगा। वीकेंड पर आप अपने परिवार, जीवन साथी या दोस्तों के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और मनोरंजन के कार्यों में धन खर्च करेंगे। यह खर्च आपको कोई तनाव नहीं देगा, बल्कि आपके जीवन में एक नई ताजगी लाएगा। शॉपिंग करने, कोई अच्छी मूवी देखने या किसी ट्रिप पर जाने के लिए यह वीकेंड आपके लिए एकदम परफेक्ट और यादगार रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर वीकेंड शनिवार और रविवार आपके लिए फुल इंजॉयमेंट वाले रहेंगे। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि वालों के लिए मई महीने के अंतिम सप्ताह 25 मई से लेकर 31 मई तक का एकदम संपूर्ण, सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया सप्ताह और गुरुदेव का यह अंतिम गोचर आपके जीवन में अपार सफलता,
सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची और सटीक हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म, आपका पुरुषार्थ और आपकी सकारात्मक सोच ही आपका भविष्य तय करते हैं। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर मिथुन राशि वालों के साथ। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रोमास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन के लिए इसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। जय गुरुदेव, जय श्री राम।